हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम इरवार माय चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, भारतीय संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम आपको पूरी डिटेल्स देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आपको एक एक क्वेश्चंस का आंसर पता होगा तो आप हर एक एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आपको भारतीय संसद से संबंधित एक भी प्रश्न पूरी तरह कंठस्थ याद होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, भारतीय संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। फ्रेंड्स, इस भवन को कोई नहीं जानता, यह भारतीय संसद है। भारत का प्रत्येक नागरिक इस भवन को पहचानता है, क्योंकि यहाँ से देश के कानून विधि संबंधी टोटल जितने भी हमारे देश में कानून लागू होते हैं, बनाए जाते हैं, वो भारतीय संसद द्वारा बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आपको हमारी इस वीडियो में बताया जाएगा। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद भारत की संसद का अंग नहीं है। निम्नलिखित में कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? क्या राष्ट्रपति भारतीय संसद का अंग नहीं होते हैं? क्या राज्यसभा भारतीय संसद का अंग नहीं होता है? क्या लोकसभा भारतीय संसद का अंग नहीं होता है? या लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद का अंग नहीं होता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट वाला आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद का अंग नहीं होता है, क्योंकि लोकसभा में या राज्यसभा में दोनों में भारतीय कानून बनाए जाते हैं और राष्ट्रपति की मंजूरी होती है। तो इस प्रकार संसद का अंग राष्ट्रपति भी होता है, राष्ट्रपति भी होता है, राज्यसभा भी होती है, लोकसभा भी होती है। किंतु फ्रेंड्स, लोकसभा अध्यक्ष केवल लोकसभा तक ही सीमित होता है, यह तीनों में शामिल नहीं होता है। इसलिए भारतीय संसद का अंग क्या नहीं है? तो लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। तो इसके बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, पूरी डिटेल्स व्याख्या भी समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? क्या संसद केंद्र सरकार की विधायी अंग नहीं है? लोकसभा निचला सदन नहीं है? या राज्यसभा ऊंचा सदन नहीं है? या हाउस ऑफ कॉमन्स ऊपरी सदन नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका कौन सा अंग सम्मिलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, आंसर होगा डी वाला। आंसर डी होगा, क्योंकि हमारी संसदीय प्रणाली में हाउस ऑफ कॉमन्स कहीं से लेकर कहाँ तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये वाला आंसर सम्मिलित नहीं होगा, तो हमारा आंसर सही है। इसके बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? तो इसके बारे में फ्रेंड्स जानते हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स एक ब्रिटेन संसद का कौन सा निचला सदन है? ब्रिटिश संसद का निचला सदन है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स हमारी भारतीय संसद में नहीं है, यह ब्रिटिश सदन का एक निचला सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्यसभा में कितने सदस्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कितने सदस्य चुनकर आते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, कितने सदस्य की बात हो रही है? क्या 245 है, 238 है, 250 है, या 252 है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट वाला आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट होगा। 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो कितने राज्यसभा से 238 सदस्य जो केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं, वो जबकि 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कितने? 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो राज्यसभा में इस प्रकार टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है? 250। तो 38 तो राज्यसभा राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? क्या लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है? सिर्फ दिल्ली और पौंडीचेरी सदस्य राज्यसभा से चुनकर आते हैं? या 65वें संविधान संशोधन द्वारा मत देने की आयु 21 से वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? या लोकसभा अध्यक्ष इनमें से कोई शपथ नहीं लेते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट वाला आंसर है सी। ऑप्शन कथन सी नहीं है, क्योंकि 65वें की जगह फ्रेंड्स हमारा आंसर है 65 सी। फ्रेंड्स, इसके बारे में डिटेल्स ये है कि 61वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, वो भी कौन से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो कब की गई? तो 1998 में। तो
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। लोकसभा चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनी जाती है? क्या प्रादेशिक चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, या अनुपातिक चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, या दोनों अपनाई जाती है, या दोनों में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका राइट वाला आंसर है प्रादेशिक चुनाव प्रणाली। कौन सी चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो प्रादेशिक चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस चुनाव के लिए एकल स्तरीय मतदानी व्यवस्था अपनाई जाती है? क्या राज्यसभा के चुनाव के लिए अपनाई जाती है, क्या राष्ट्रपति के लिए, या राज्य विधान परिषद के लिए, या सभी के लिए? तो फ्रेंड्स इसका राइट वाला आंसर होगा सभी के लिए। सभी के लिए एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली व्यवस्था अपनाई जाती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एकल हस्तांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से अनुपातिक प्रणाली व्यवस्था का दोष कौन सा है? या खर्चीली होती है क्या, या उपचुनाव में कोई असरदार नहीं होती है, या पार्टी व्यवस्था को महत्व बढ़ाती है, या उपरोक्त सभी? फ्रेंड्स इसका राइट वाला आंसर होगा फ्रेंड्स उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आठवां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव चुने जाने के लिए उम्मीदवार कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए? राज्य और केंद्र शासित राज्य क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र पंजीकृत मतदान होना चाहिए, वहाँ से चुनाव लड़ रहा हो उम्मीदवार ने अपने निर्वाचन क्षेत्र पंजीकृत मतदान जरूरी है, उम्मीदवार जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है वहाँ का निवासी होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए? तो वह निर्वाचन द्वारा पंजीकृत नहीं हो, उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्र द्वारा पंजीकृत मान्यता प्राप्त हो। फ्रेंड्स इसका आंसर डी है, ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता यदि वह चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार हो, दिवालिया घोषित हो, चुनाव खर्च से व्यवहार के समय दोनों में विफल हो, या उपयुक्त सभी? फ्रेंड्स इसका राइट वाला आंसर होगा उपयुक्त सभी। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य कब नहीं बन सकता? पहले तो वो भ्रष्ट दोषी हो, दिवालिया घोषित हो, चुनाव खर्च ब्यौरा समय पर देने में विफल रहा हो, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोरम से संबंधित कौन सा कोरम से संबंध कौन सा कथन सही है? अब कोरम से संबंध कौन सा कथन सही है? तो कोरम प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी को हटाकर कुल सदस्यों का 10वां होता है। कोरम केवल लोकसभा में ही पूरा किया जाता है। कोरम पूरा होने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होना चाहिए। यदि प्रधानमंत्री चाहे तो सदस्य का कोरम पूरा करना पर कोई भी कार्य आवाजाही शुरू कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट वाला आंसर होगा सी। कौन सा आंसर सी होगा? तो क्वेश्चन सी। कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य व राज्यसभा में 25 सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। इस प्रकार फ्रेंड्स हमने आपको लोकसभा संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताए जो आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट दिलाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू सब्सक्राइब प्लीज़ माय चैनल।